गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास बीएससी सेकेंड ईयर और बीएससी बीएड थर्ड ईयर के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा टॉपिक चल रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसके पार्ट नंबर 22 की हम बात कर रहे हैं। आज हम इस चैप्टर का समापन करेंगे और हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक चल रहा है डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल। डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल के अंदर हमने बनाने की विधियां कर रहे थे और जिसमें से कुछ विधियां हमने कर भी ली थी डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल के बनाने की विधियों में। और नेक्स्ट मेथड आता है चक्रीय कीटोन के ऑक्सीकरण से, चक्रीय कीटोन के ऑक्सीकरण से डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल की 3 विधियां हो गई थी, ये चौथी विधि है चक्रीय कीटोन के ऑक्सीकरण से। इस विधि के अंदर क्या करवाते हैं हम, सांद्र HNO3 की उपस्थिति में चक्रीय कीटोन का जब ऑक्सीकरण करवाते हैं तो ऑक्सीकरण करवाने से ये क्या करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे चक्रीय कीटोन की बात करें हम तो ये होता है चक्रीय कीटोन साइक्लिक फॉर्म में कीटोन जो होता है उसको चक्रीय कीटोन बोला जाता है और इसका हमें ऑक्सीकरण करवाना है HNO3 की उपस्थिति में। तो यहाँ पे CH2 COOH और यहाँ CH2 COOH और इस डाई कार्बोक्सिलिक का हमने नाम दिया था एडिपिक एसिड। क्या नाम दिया था भाई, एडिपिक एसिड। तो जब चक्रीय कीटोन का ऑक्सीकरण करवाते हैं हम सांद्र HNO3 की उपस्थिति में तो हमें एडिपिक एसिड प्राप्त होता है। नंबर 5 और नेक्स्ट जो मेथड आता है वो आता है ग्लाइकोलों के ऑक्सीकरण से। ग्लाइकोलों के ऑक्सीकरण से आपने एल्कोहल वाले चैप्टर में पढ़ा होगा ग्लाइकोल क्या होता है, मैंने पढ़ाया भी है। एक सेकेंडरी एल्कोहल जो होता है उसको ग्लाइकोल की फॉर्म में लेते हैं और ग्लाइकोल का क्या करवाएंगे, ऑक्सीकरण करवाएंगे। और ग्लाइकोल का ऑक्सीकरण करवाते हैं तो एल्कोहलिक समूह जो होता है वो एल्डिहाइड समूह में चेंज हो जाता है, क्योंकि प्राइमरी एल्कोहल होता है वो एल्डिहाइड बनाता है और सेकेंडरी एल्कोहल जो होता है वो कीटोन बनाता है। तो इसके अंदर ग्लाइकोल के अंदर प्राइमरी एल्कोहल की फॉर्म में रहता है OH जुड़ा हुआ। तो जैसे देखिए CH2OH और CH2 और एक CH2 और ले लेते हैं OH और CH2OH। यहाँ CH2OH है तो ये किसको शो कर रहा है, प्राइमरी एल्कोहल की फॉर्म को शो कर रहा है। और जब प्राइमरी एल्कोहल की फॉर्म का ऑक्सीकरण करवाया जाता है तो यहाँ से एक हाइड्रोजन एक यहाँ से H2O की फॉर्म में बाहर निकलते हैं, दोनों से कितने निकल जाएंगे 2 और CH2CHO बच जाएगा और यहाँ CH2CHO बच जाएगा। डाईएल्डिहाइड फॉर्म आ गई। फिर इसका ऑक्सीकरण करवाते हैं तो ये ऑक्सीजन दोनों के बीच में शिफ्ट हो जाता है तो CH2COOH और CH2COOH ये बन जाता है और इसको बोला जाता है सक्सिनिक अम्ल। इसको बोला जाता है सक्सिनिक अम्ल। तो पहला आता है चक्रीय कीटोन। चक्रीय कीटोन का क्या करवाएंगे, ऑक्सीकरण करवाएंगे और चक्रीय कीटोन का जब ऑक्सीकरण करवाते हैं तो सांद्र HNO3 को काम में लेते हैं, इससे हमें एडिपिक एसिड प्राप्त होता है। दूसरा ग्लाइकोलों का ऑक्सीकरण प्राइमरी एल्कोहलिक फॉर्म है, यहाँ पर इसका ऑक्सीकरण करवाते हैं तो एल्डिहाइड में चेंज हो जाते हैं और जब ऑक्सीजन
इसके साथ जुड़ता है। इसी प्रकार दूसरा ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ जाएगा तो 2O को लेंगे और ब्रैकेट लगाने का मतलब उसको बोला जाता है नवजात ऑक्सीजन। नवजात जो होता है उसको कपड़े में लपेट के रखा जाता है, उसी प्रकार जो ब्रैकेट है वो कपड़े का काम कर रहा है ऑक्सीजन के लिए, इसलिए ये नवजात ऑक्सीजन में परिवर्तित हो गया। और उसके बाद में नेक्स्ट जो मेथड आता है वो है हेलोमल। हेलोमल से भी हेलोमल से भी अपनी क्या करवा सकते हैं, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। तो हेलोमल का मतलब हो गया CH2 और COOH और यहाँ Br जुड़ा हुआ है। तो इसमें अम्ल के लिए कार्बोक्सिलिक समूह भी है और एलोजन भी है, तो ये क्या हो जाएंगे, डाइब्रोमो सक्सिनिक अम्ल। तो ये हेलोमल है एक प्रकार का डाइब्रोमो सक्सिनिक अम्ल, ठीक है। इसकी 2Ag के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ से AgBr बाहर निकल जाता है, -2AgBr, पीछे बचता है CH2 COOH और CH2 COOH और इसको बोला जाता है सक्सिनिक अम्ल। इसको बोला जाता है सक्सिनिक अम्ल। तो डाइब्रोमो सक्सिनिक अम्ल की Ag के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो ये AgBr के रूप में बाहर निकल जाता है और हमें क्या प्राप्त होता है, सक्सिनिक अम्ल। फिर उसके बाद में नेक्स्ट मेथड आता है असंतृप्त डाइकार्बोक्सिलिक अम्लों से। असंतृप्त डाइकार्बोक्सिलिक अम्लों से असंतृप्त डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल है, नाम से स्पष्ट हो रहा है डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल। डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल का मतलब दो तो कार्बोक्सिलिक समूह होंगे और असंतृप्त का मतलब उसके अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, फिर एक कार्बोक्सिलिक समूह यहाँ लगा देंगे और एक कार्बोक्सिलिक समूह यहाँ लगा देंगे। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड असंतृप्त को शो कर रहा है और दो कार्बोक्सिलिक समूह डाइकार्बोक्सिलिक एसिड को शो कर रहे हैं। तो अगर असंतृप्त अम्ल लेते हैं और असंतृप्त अम्ल का क्या करवाते हैं, हाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजनीकरण करवाएंगे तो H2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे निकल की प्रेजेंस में, एक हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाएगा और बन जाएगा CH2COOH और CH2COOH और क्या बन जाएगा भाई, सक्सिनिक अम्ल। क्या बन जाएगा, सक्सिनिक अम्ल। तो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। फिर उसके बाद में आता है नेक्स्ट मेथड और लास्ट मेथड डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने के, तो इसको बोला जाता है डाइहेलो के गिरनारक अभिक्रमक से। डाइहेलो के गिरनारक अभिक्रमक से या डाइहेलाइड के गिरनारक अभिक्रमक से CH2Br और CH2Br ये डाइहेलाइड है, इनके साथ Mg की रिएक्शन करवा दी जाए
तो बन जाएंगे CH2MgBr। तो ये गिरनारक विकर्मक बन गए, डाई हैलाइड के गिरनारक विकर्मक बन गए। फिर हम क्या करवाएंगे, कार्बोक्सिलीकरण करवाएंगे। कार्बोक्सिलीकरण का मतलब CO2 का जोड़ना। CO2 दो CO2 जोड़ेंगे, एक CO2 तो इनके बीच में शिफ्ट हो जाएगी, एक CO2 इनके बीच में शिफ्ट हो जाएगी। तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, CH2COOMgBr पॉजिटिव और नेगेटिव, और CH2COOMgBr ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। ठीक है, फिर हम इसका क्या करवाएंगे, जल अपघटन करवाएंगे। और जल अपघटन करवाएंगे तो ये भाग यहाँ से टूट जाएगा, तो ये तो CH2COOH और CH2COOH में चेंज हो जाएगा और MgBr और OH की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। तो ये थे डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने के मेथड। हेलोमल से हेलोमल ले लिया, डाइब्रोमोसक्सिनिक एसिड Ag के साथ रिएक्शन कराएंगे, GBr बाहर निकल जाएगा, सक्सिनिक एसिड बन जाएगा। असंतृप्त डाइकार्बोक्सिलिक एसिड से हाइड्रोजन की रिएक्शन कराएंगे निकल की प्रेजेंस में, तो सक्सिनिक एसिड प्राप्त हो जाएगा। डाइहाइड की Mg के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो डाइहेलो के गिरनारक विकर्मक प्राप्त हो जाएंगे। कार्बोक्सिलीकरण करवाएंगे तो ये मध्यवर्ती उत्पाद बनेगा, और जल अपघटन करवाएंगे तो यहाँ सक्सिनिक अम्ल प्राप्त हो जाएगा। तो ये थे डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की विधियाँ। अब डाइकार्बोक्सिलिक अम्लों के भौतिक गुण की बात करते हैं हम। डाइकार्बोक्सिलिक अम्लों के भौतिक गुण की बात करते हैं। कुछ डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल इस प्रकार के होते हैं, एक कार्बोक्सिलिक समूह यहाँ जुड़ा होता है और दूसरा यहाँ। कुछ कार्बोक्सिलिक एसिड इस टाइप के होते हैं। तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल विषम संख्या के कार्बन के अनुसार है और ये क्या है, सम संख्या के अनुसार है। ठीक है, और अगर एक और बना दिया जाए, तो ये विषम संख्या के अनुसार हो जाएंगे। तो जो सम संख्या के कार्बन होते हैं वो हमेशा ही जल में कम घुलनशील होते हैं, जल में कम घुलनशील होते हैं, लेकिन उच्च गलनांक वाले होते हैं। और जो विषम संख्या के हैं वो क्या होते हैं, जल में अधिक घुलनशील होते हैं, लेकिन कम गलनांक वाले होते हैं। तो सम संख्या वाले होते हैं वो जल में कम घुलनशील होते हैं और विषम संख्या वाले अधिक घुलनशील होते हैं, लेकिन सम संख्या वालों का गलनांक उच्च होता है और इनका गलनांक कम होता है। सम संख्या वालों का गलनांक उच्च होता है क्योंकि सम संख्या में होते हैं तो वो क्रिस्टल जालक संरचना में अच्छी तरीके से व्यवस्थित हो जाते हैं और अंतराण्विक आकर्षण बल भी ज़्यादा होता है। और जो विषम संख्या वाले होते हैं वो क्रिस्टल जालक संरचना में सही तरीके से व्यवस्थित नहीं होते और इसलिए उनका गलनांक भी कम होता है। ये तो हो गई भौतिक गुणों की बात डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल के। अब हम बात करते हैं रासायनिक गुणों की।
रासायनिक गुण, और रासायनिक गुण के अंदर एक ही है ब्लांक का नियम। ब्लांक का नियम। अभी बात करते हैं हम ब्लांक के नियम की। थोड़ा सा मार्कर को तैयार कर लेते हैं फिर उसके बाद। तो ब्लांक का नियम क्या कहता है, हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड 1,2 प्रकार के भी होते हैं, 1,3 प्रकार के भी होते हैं, 1,4 प्रकार के भी होते हैं, 1,5, 1,6, 1,7 इस तरीके से। अब देखो 1 नंबर और 2 नंबर कार्बन के साथ अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है या वो स्वयं ही कार्बोक्सिलिक समूह वाले हैं तो उसको 1,2 कार्बोक्सिलिक एसिड बोला जाएगा। फिर एक CH2 आ जाएगा उनके बीच तो 1,3 बोला जाएगा। तो 1,2 और 1,3 टाइप के जो कार्बोक्सिलिक एसिड है या डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, 1,2 टाइप के होते हैं वो तो क्या करते हैं CO2 और H2 ही बनाते हैं, लेकिन 1,3 टाइप के होते हैं वो क्या करते हैं CO2 भी बनाते हैं, साथ में एसिटिक एसिड भी बनाते हैं। 1,4 और 1,5 प्रकार के जो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वो क्या करते हैं एनहाइड्राइड को बनाते हैं। और 1,6 और 1,7 प्रकार के जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वो क्या करते हैं चक्रीय कीटोन का निर्माण करते हैं। तो ब्लांक के नियम के अनुसार हम या ब्लांक के नियम के अनुसार ये कहा गया है कि हम कार्बोक्सिलिक एसिड को क्या करते हैं 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर गर्म करते हैं। तो ये 1,2 टाइप का डाइकार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, और इसको अगर हम गर्म करेंगे तो ये CO2 और H2O में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा CO2 और H2O के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और साथ में एक CO और बाहर निकल जाएगी, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। अगर हमारे पास CH2, COOH और COOH ये 1,3 प्रकार का होगा, क्यों 1, 2 और 3, ठीक है। तो 1,3 प्रकार का डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है। अगर इसको गर्म करते हैं या फिर इसको हम ऑक्जेलिक एसिड बोलते हैं और इसको बोलते हैं मेलोनिक एसिड। क्या बोलते हैं मेलोनिक एसिड। इसको अगर गर्म करते हैं हम तो हमारे पास एक तो CO2 प्राप्त होती है और एक क्या प्राप्त होता है CH3COOH, और ये क्या होता है एसिटिक एसिड होता है, ठीक है। 3 नंबर, अगर हमारे पास ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो 1, 2, 3 और 4, कौन सा है 1,4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। 1,4 प्रकार का डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है। अब इसको गर्म करेंगे 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, तो यहाँ से OH और यहाँ से H2O के रूप में बाहर निकल जाते हैं, और CH2CO और CH2CO और O, और इसको बोला जाता है एनहाइड्राइड। तो ये किस में चेंज हो गया एनहाइड्राइड में। ये सक्सिनिक एसिड है तो ये क्या बन जाएगा सक्सिनिक एनहाइड्राइड। क्या बन जाएगा सक्सिनिक एनहाइड्राइड। ये 1,4 टाइप का जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका नाम है सक्सिनिक अम्ल। अगर 1,5 टाइप का लेते हैं तो इस तरीके से लेंगे CH2, CH2COH और CH2COOH 1, 2, 3, 4 और 5 1,5 टाइप का कार्बोक्सिलिक एसिड है डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर गर्म करेंगे तो यही H और OH बाहर निकल जाएगा H2 के रूप में। तो यहाँ पर CH2, CH2, CO और CH2 और CO और दोनों के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाएगी तो क्या बन जाएगा चक्रीय एनहाइड्राइड। किस में कन्वर्ट हो जाएगा चक्रीय एनहाइड्राइड में। अगर हमारे पास में CH2, CH2, CH2
और COOH। 1 2 3 4 5 और 6 1 6 टाइप का डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है। इसको अगर गर्म करते हैं तो यहाँ से CO2 भी बाहर निकलती है और यहाँ से H2 बाहर निकलता है। तो CH2 और CH2 और CH2 और CH2 और C डबल बॉन्ड O। एक मिनट, एक कार्बन ज़्यादा हो गया। ये कन्वर्ट हो जाएगा CH2 CH2, ये CO2 के रूप में और ये H2 के रूप में। CH2 और CH2 और ये C डबल बॉन्ड O। ये क्या बनाएगा? चक्रीय कीटोन। क्या बना रहा है? चक्रीय कीटोन। अगर हमारे पास में 1,7 टाइप का डाइकार्बोक्सिलिक एसिड हो, एक 2 3 4 5 6 और 7, तो 1,7 टाइप का है। अगर इसे गर्म किया जाए तो यहाँ से भी CO2 और यहाँ से H2, CO और H2 बाहर निकल जाएंगे। तो ये बन जाएगी चक्रीय कीटोन 6 कार्बन की। 7 कार्बन वाले लेते हैं तो 6 कार्बन की कीटोन बनती है और 6 कार्बन लेते हैं तो 5 कार्बन की कीटोन बनती है। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? चक्रीय कीटोन में। चक्रीय कीटोन में। तो इस तरीके से हमारे चैप्टर का समापन हो गया। डाइकार्बोक्सिलिक एसिड की रासायनिक अभिक्रिया में एक ब्लांक का नियम है जो ये कहता है कि 1,2 टाइप का और 1,3 टाइप का तो क्या करती है? CO2 CO H2 एसिटिक एसिड बनाते हैं। 1,4 टाइप के होते हैं वो एनहाइड्राइड में चेंज हो जाते हैं और 1,6 टाइप के होते हैं वो कीटोन में चेंज हो जाते हैं। तो इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत नेक्स्ट क्लास में करेंगे और इस चैप्टर को बार बार पढ़ना, ध्यान से पढ़ना और कोई प्रॉब्लम आए तो मुझसे पूछना। धन्यवाद।